नमस्कार दोस्तों। यदि आपको हिंदी के पेपर में टॉप करना है तो आप हमारे द्वारा बताए गए इन प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से याद कर लीजिएगा समझकर। दोस्तों सबसे पहले पेपर का पैटर्न समझ लीजिएगा। पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का समय होने वाला 3 घंटे का पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और आपकी परीक्षा में 4 सेट आने वाले हैं। चारों सेटों में प्रश्न आगे पीछे होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो सूरदास भक्ति काल की शाखा के कवि है, इसमें आपको लिखना होगा द वाला कृष्ण भक्ति शाखा। दूसरा आपका दिया है किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, इसमें आपको लिखना होगा ब वाला क्रिया। अब यहाँ पर तीसरा आपका दिया है नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम है, इसमें आपको लिखना होगा स वाला मोतीलाल। और इसके साथ ही यहाँ पर चौथा आपका दिया है विवाह उन्भाव व्यभिचारी संयोग का दृश्य निष्पत्ति या परिभाषा है, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर द वाला भरत मुनि की। अब यहाँ पर पांचवा देख लेगा, या धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, तो इसमें आपको लिखना होगा स वाला रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब आपका छठा देख लेगा, रीति काल की काव्य की दृष्टि से बांटा गया है, इसमें आपको लिखना होगा ब वाला 3 भागों में। अब यहाँ पर अलग से क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अच्युत रहे, इसमें आपको लिखना होगा द वाला उद्धव। और इसके साथ यहाँ पर दूसरा आपका दिया है हालदार साहब कंपनी के काम से कस्बे से गुजरते थे, इसमें आपको लिखना होगा द वाला हर 15वें दिन। और तीसरा आपका दिया है भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे, इसमें आपको लिखना होगा द वाला नाटकगर। और चौथा आपका दिया चरणों में नियत मात्राओं के आधार पर दोहा है, इसमें आपको लिखना होगा स वाला अर्ध मात्रिक छंद। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको खालितन की पूर्ति करना है। आपका पहला खालितन दिया है आश्रय की ब्राह शारीरिक चेष्टाओं को खालितन कहते हैं, इसमें आपको राइट उत्तर लगाना होगा अनुभाव। अनुभाव आपको राइट उत्तर लगाना होगा, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर दूसरा आपका दिया है विस्तृत कलेवर वाले काव्य को खालितन कहते हैं, इसमें आपको लिखना होगा महाकाव्य आपको लिखना है। तीसरा आपका दिया है 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को खालितन कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा सममात्रिक छंद। अब यहाँ पर चौथा आपका देख लीजिएगा, खालितन समास में दोनों पद प्रदान होते हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा द्वंद्व आपको लिखना है। अब आपका पांचवा देख लीजिएगा, कताओं में बर्फ से ढके पहाड़ खालितन की तरह चमक रहे थे, इसमें आपको लिखना होगा चांदी आपको लिखना है। अब यहाँ पर छठा आपका देख लीजिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पत्रिकाओं में खालितन की आयु में छपने लगी थी, तो इसमें आपको लिखना होगा 15 वर्ष आपको लिखना है। अब यहाँ पर अलग से आपके खालितन देख लीजिएगा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के खालितन से लिया गया है, इसमें आपको लिखना होगा बालकांड आपको लिखना है। अब यहाँ पर दूसरा आपका देख लीजिएगा, साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की खालितन विदा में लिया गया है, तो इसमें आपको लिखना होगा यात्रा वृत्तांत आपको लिखना है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा समझकर, आपको इनके सिवा भी अपनी बुक से पढ़ना है। यदि आपको अच्छे नंबर लाना है तो आप सबसे पहले इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद आपको समझकर याद कर लेना है और इसके साथ ही आपको अपनी बुक से भी यहाँ पर पढ़ लेना है। इसके साथ यहाँ पर तीसरा आपका दिया है सेनाएं बजाने के लिए खालितन का प्रयोग होता है, इसमें आपको लिखना होगा रीड आपको लिखना है। अब यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, कवि लॉन्ग स्टॉक में खालितन फिल्म की शूटिंग हुई थी, इसमें आपको लिखना होगा गाइड आपको लिखना है। अब यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, कविता की रचना विधान को खालितन कहते हैं, इसमें आपको लिखना होगा छंद आपको लिखना है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में क्या करना, आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। दोस्तों पेपर बहुत सिंपल सा आने वाला, मतलब बिल्कुल इसी प्रकार से आपका पेपर बनकर आने वाला, ठीक है। तो पूरे यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिएगा और आलतू फालतू पेपर से दूर रहिए, ठीक है। आप बस इन प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से समझकर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा और इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। अब यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, जो मुल्टी वाणी बोलता हो उसमें आपको लिखना होगा मृदुभा से आपको लिखना है।
आत्मकथ्य कविता में आपको लिखना होगा जयशंकर प्रसाद। गले का हार होना, इसमें आपको लिखना होगा बहुत प्रिय लगना। सूरदास में आपको लिखना होगा सुरसागर। नागार्जुन में आपको लिखना होगा आधुनिक कबीर। मानवीय क्रियाओं का आरोप में लिखना होगा आपको मानवीकरण अलंकार। और रिपोर्टाज की भाषा इसमें आपको लिखना होगा फैंस आपको लिखना है। सफेद पोस्ट में आपको लिखना होगा भद्र व्यक्ति आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान भी कर लीजिएगा, पूरा आपका सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना, आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना होगा। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर का आने वाले। तो आपका पहला दिया है आम के आम गुठली के दाम, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसमें आपको लिखना होगा दोहरा लाभ होना। दूसरा आपका दिया है हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? इसमें आपको लिखना होगा सदा निराश से। अब यहाँ पर तीसरा आपका देख लीजिएगा मनु भंडारी के पिता रसोई घर को खालतन कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा बटियार खाना आपको लिखना है। इसके साथ यहाँ पर अगला देख लीजिएगा विवाह के वेदों के नाम लिखना होगा। तो विवाह के 2 वेद होते हैं आलंबन एवं उद्दीपन। अब यहाँ पांचवा आपका देख लीजिएगा कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? इसमें आपको लिखना होगा बच्चों के काले गुमराले बालों से। अब यहाँ पर अगला देख लीजिएगा माता का अंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलानाथ के गांव पर क्या लगाया? इसमें आपको लिखना होगा पीसी हुई हल्दी। इसके साथ यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? इसमें आपको लिखना होगा स्वर संधि। अब यहाँ पर अगला आपका देख लीजिएगा हमने एक्स्ट्रा अलग से आपके लिए क्वेश्चन निकाल रखे, बहुत पावरफुल क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा मूर्खों में अल्पज्ञ के महत्व के लिए कौन सी लोकोक्ति है? इसमें आपको लिखना होगा अंधों में काना राजा। इसके साथ यहाँ पर पांचवा आपका देख लीजिएगा सत्य सत्य लिखिए, ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है फसल कविता हमें कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है, बिल्कुल ले जाती है, सत्य हो जाएगा। और दूसरा आपका दिया है दोवा और चौपाई वर्णिक छंद है, बिल्कुल नहीं है, अपन मात्रिक छंद होते हैं। ठीक है, असत्य हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा आपका असत्य। चौथा हो जाएगा आपका सत्य। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और इसके साथ यहाँ पर पांचवा आपका दिया है ये हमारा असत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है ये हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ये अलग से देख लीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा सत्य। और आपका अगला दिया हमारा मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 2-2 नंबर के क्वेश्चन अच्छे से देखते हुए आपको संपूर्ण उत्तर मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। आपका पहला मतलब छठा आपका दिया है रीति काल को संगार काल क्यों कहा गया है, लिखिए। तो क्वेश्चन आपका दिया है प्रयोगवादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्ति आपको लिखना होगा। तो मैं आपको बता देता हूं आपको क्या करना है, दोनों के आंसर याद करना है, इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। इसके साथ यहाँ पर देख लीजिएगा आपका छठा दिया है एक्स्ट्रा हमने आपके लिए निकाल रखा है वास्तविक अर्थों में संसद व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? अथवा आपका दिया है बिस्मिल्लाह खान को सेना की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? इसके बारे में आपको लिखना होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करना होगा। तो आपका पहला दिया गागर में सागर बनना, दूसरा आपका दिया एडी चोटी का जोर लगाना। तो इनके उत्तर आपको नीचे मिल जाएंगे, अच्छे से देख लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको एग्जाम परीक्षा में लिखना होगा। और इसके साथ ही इसका अतो क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द लिखना होगा। तो यहाँ पर देख लिया, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा ऑटो क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, आपको उत्तर भी बताना है इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप अच्छे से समझ कर पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद आपको इनके उत्तर मिल जाएंगे इस वीडियो को लास्ट में। तो वहां से देखकर आप इनके आंसर लगा लीजिएगा, लगाने के बाद अच्छे से याद कर लेना है। और ये हमारा 10वां क्वेश्चन दिया जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा सूरदास जी का काव्य तो इससे आपको लिखना होगा निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर 2 रचना आपको लिखना है, भाव पक्ष आपको लिखना है। और इसके साथ ही यहाँ पर अलग से क्वेश्चन देख लीजिएगा तुलसीदास अथवा नागार्जुन की आपको काव्यगत विशेषता लिखना होगा, 2 रचना आपको लिखना है, भाव पक्ष आपको लिखना होगा। 11वां क्वेश्चन आपका दिया है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? अतो क्वेश्चन आपका दिया हुआ, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और इसके साथ यहाँ पर हमारा 12वां क्वेश्चन दिया कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? अतवा क्वेश्चन आपका दिया है। और 13वां क्वेश्चन आपका दिया है, 13वां क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 14वां क्वेश्चन आपका दिया है, 14 के लास्ट में आपको दिया है यहाँ पर एक्स्ट्रा अलग से यहाँ पर क्वेश्चन दिया है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना होगा।
तो इन सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे। 15वें क्वेश्चन में आपको कहानी एवं उपन्यास में आपको प्रमुख अंतर लिखना होगा 2। और तो क्वेश्चन आपका दिया है नाटक एवं एकांकी में आपको अंतर लिखना होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 16 क्वेश्चन दिया है स्वयं प्रकाश अथवा मनु भंडारी जी का। यहाँ पर साहित्यिक परिचय आपको लिखना होगा, 2 रचना आपको लिखना है, भाषा शैली आपको लिखना है। इसके साथ इसका एक्स्ट्रा अलग से क्वेश्चन देख लीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा यशपाल जी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर देना होगा। 2 रचना आपको लिखना है, भाषा शैली आपको लिखना है। इसके साथ यहाँ पर 17 क्वेश्चन देख लीजिएगा। और एक और बात यहाँ पर समझ लीजिएगा, यदि आपने साल भर में कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इन प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिएगा, ताकि आप हिंदी के पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर इन प्रश्नों के उत्तर को देकर ले आ सके। अब यहाँ पर 17 देख लीजिएगा। यहाँ पर 17 क्वेश्चन आपका दिया, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा इस वीडियो को लास्ट में। 18वें क्वेश्चन में आपको मीठी बोली का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है। तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही आप पर हमारा 19 क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित आपको वाक्य लिखना होगा। तो पूरा यहाँ पर गद्यांश पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद आपको संदर्भ प्रसंग वाक्य आपको करके लिखना होगा परीक्षा में। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। और इसका अतो वाला क्वेश्चन दिया, इसका उत्तर आपको स्वयं लगा लेना अपनी किताब से देखकर। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 20वां क्वेश्चन दिया, इसमें आपको क्या करना है, काव्यांश को पढ़कर संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना होगा। तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। और इसके अतवी वाले का उत्तर आपको देख लेना अपनी किताब से, एक बार पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 21वां क्वेश्चन दिया है। 21वें क्वेश्चन में क्या करना, आपको किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है। तो सबसे पहले आप एक निबंध याद कर लीजिए, किसके बारे में, जीवन में खेलों का महत्व पर। जीवन में खेलों के महत्व पर आप अच्छे से लिख लिख कर एक निबंध याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही आप पर हमारा 22 क्वेश्चन दिया है, नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आवेदन पत्र लिखना होगा। और इसके अगले वाला क्वेश्चन आपका दिया है, अपने मित्र को प्रातःकालीन सैर से होने वाले लाभ बताते हुए पत्र आपको लिखना होगा। तो आपको मिल जाएगा 22वें क्वेश्चन का पहले का उत्तर इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर 23 क्वेश्चन देख लेगा, निम्नलिखित अपटेज काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। तो यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों के उत्तर मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर पहले का उत्तर आपको हो जाएगा, ठीक है, दूसरे का उत्तर, और यहाँ पर हमारा तीसरे का उत्तर आपको दिया, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार से आपको लिखना होगा एग्जाम में। और इसके साथ ही यहाँ पर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या, आपके उत्तर देख लीजिए डायरेक्ट, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर उत्तर बता दे रहा हूँ पूरा। और अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप अपनी रफ कॉपी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा 6ठे क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, रीति काल को संगार काल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना था। और इसके साथ ही यहाँ पर 6ठे का आपका अतवी वाले उत्तर हो जाएगा, जिसमें प्रयोगवाद की आपको 2 विशेषता लिखने के लिए बोला गया था। और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 6ठे क्वेश्चन, मतलब हमने आपके लिए अलग से यहाँ पर क्वेश्चन निकाल रखे। तो यहाँ पर इसका उत्तर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 6ठे क्वेश्चन के अतवी वाले का उत्तर आपको दिया है, वास्तविक अर्थों में संसद व्यक्ति किसे कहा जा सकता है, इसके बारे में आपको लिखने के लिए बोला गया था। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 8वें क्वेश्चन का उत्तर आप लगा लीजिएगा। 8वें के बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8वें क्वेश्चन का अतवी वाला का उत्तर, जिसमें रीति काल के 3 यहाँ पर 2 कवि एवं 2 रचना आपको लिखने के लिए बोला गया था। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 9वें क्वेश्चन का उत्तर आपको हो जाएगा, ठीक है। 9वें के बाद ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का अतवी वाला का उत्तर, ठीक है। बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 10वें क्वेश्चन का आपको उत्तर दिया, इसमें सुधा जी की 2 रचनाएं, भाव पक्ष आपको इस प्रकार से लिखना होगा परीक्षा में। जितना आपको यहाँ पर पेपर में पूछा है उतने आपको परीक्षा में लिखना है, ठीक है, ज्यादा आपको नहीं लिखना है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 10वें क्वेश्चन का आपका अतवी वाला उत्तर दिया, जिसमें तुलसीदास जी का आपको जीवन परिचय, मतलब 2 रचना आपको लिखना है, भाषा से आपको लिखना है, सॉरी भाव पक्ष आपको लिखना है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 10वें क्वेश्चन का यहाँ पर एक्स्ट्रा अलग से यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया था, इसका उत्तर भी आपको देख लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का उत्तर आपका दिया, 11वें के बाद यहाँ पर हमारा 11वें क्वेश्चन का अतवी वाला का उत्तर दिया। और ये हमारा 12वें क्वेश्चन का उत्तर आपका दिया, 12वें के बाद यहाँ पर हमारा 12वें क्वेश्चन का आपको अतवी वाला का उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 13वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, इसमें महाकाव्य के आपको 2 विशेषता लिखने के लिए बोला गया था।
इसके साथ ही यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आपको उत्तर दिया है अति वाला का, और ये हमारा 14वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। और 14वें के बाद आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का एक्स्ट्रा जो अलग से क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा और उदाहरण आपको लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। ये हमारा 15वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। इसमें कहानी एवं उपन्यास में आपको अंतर लिखने के लिए बोला गया था, और इसके साथ ही यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर आपको हो जाएगा नाटक एवं एकांकी में अंतर। और ये हमारा 16वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, जिसमें मनु भंडारी जी का आपको 2 रचना है, भाषा शैली आपको लिखने के लिए बोला गया था। और इसके साथ ही यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का अलग से आपको क्वेश्चन दिया गया था हमने, तो वो भी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही 17वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया। 17वें के बाद आपका यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का अतवी वाला उत्तर आपको हो जाएगा। और ये हमारा 18वें क्वेश्चन का उत्तर आपका दिया है। 18वें के बाद ये हमारा 19वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, ठीक है। और ये हमारा 20वें क्वेश्चन का उत्तर आपका दिया। 20वें के बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर ये हमारा जो हमारा आपका एक क्वेश्चन था हमारा 22 क्वेश्चन, जिसमें एक आवेदन पत्र आपको लिखना था। तो इस प्रकार से आपको आवेदन पत्र लिखना होगा एग्जाम में, पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। तो पूरे सॉल्यूशन हमने आपको बता दिया, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद आप अपनी बुक से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।